जय हिंद दोस्तों। 3D एनिमेशन की नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नीलेश और अभी फ़िलहाल हम लोग मॉडलिंग करना सीख रहे हैं। पिछली दो क्लासेस में हमने बेसिक मॉडल डिज़ाइन किया हुआ है। सबसे पहले हमने क्यूब का यूज करते हुए कुछ बेसिक मॉडल डिज़ाइन किया था। फिर पिछली क्लास में भी हमने सिलेंडर का यूज करते हुए कुछ बेसिक मॉडल डिज़ाइन किया हुआ है। आज हम लोग स्फीयर का यूज करते हुए कुछ बेसिक मॉडल डिज़ाइन करेंगे। यदि आपने पिछली क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं तो पहले आप उन्हें देखें, उसके बाद ही आप इस क्लास को अटेंड करें, क्योंकि 3D एनिमेशन सीखने की जो जर्नी होती है वो एक सीक्वेंस वाइज होनी चाहिए। सबसे पहले हमने आपको शॉर्टकट कीज़ वगैरह बताई हैं, यूज़र इंटरफेस के बारे में बताया है। तो अगर आपको वो पता होगा तभी आप आगे की जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू कर पाएंगे। तो चलिए फ़िलहाल जिन्होंने पिछली क्लासेस को अटेंड किया हुआ है वो इस क्लास को आगे देख सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने ए से सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर लिया है और यक्स प्रेस करके यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ इन सबको। अब हम ऐड करेंगे यहाँ पे स्फीयर। तो ऐड करने के हमने दो तरीके बताए हैं, या तो आप ऐड पे जाइए, फिर मेश पे जाइए, फिर यहाँ से आपको जो भी ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमने क्या बताया है, आप शिफ्ट के साथ ए प्रेस कीजिए और यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं आपको जो भी ऐड करना है। अभी हम लोग स्फीयर ऐड करने वाले हैं तो हम यहाँ से स्फीयर को ऐड कर लेते हैं। अब मैं टैब प्रेस करके चला जाता हूँ कहाँ, एडिट मोड में। यहाँ से आप देख भी सकते हैं। अब चलिए सबसे पहले हम लोग कटोरा बनाना सीखते हैं कि कटोरा कैसे बनाना है। तो अभी फ़िलहाल मैं 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ और माउस व्हील को रोटेट करके हम लोग इस 3D व्यू पोर्ट को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। कटोरा अगर हमें बनाना है तो ऊपर साइड का जो हिस्सा है इस स्फीयर का, उसे हमें डिलीट करना होगा। तो सिंपल सा हमारा बन जाएगा क्या, कटोरा। तो सबसे पहले मैं ऑल्ट ए प्रेस करूँगा तो सारी चीज़ें डीसेलेक्ट हो जाएंगी। ऑल्ट ए से आप डीसेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं ये ऊपर के जो भी फेसेस हैं, ये आधा स्फीयर तो नीचे है, तो ऊपर के जो भी फेसेस हैं, ऊपरी हिस्सा हम लोग डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करने का तरीका क्या है, आपको बी प्रेस करना है। आप बी प्रेस करेंगे और यहाँ से सारी चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक दबाएंगे और लेफ़्ट क्लिक को आपको दबा के रखना है और आप लेफ़्ट क्लिक दबा के रखिए और जो भी फेसेस आपको सिलेक्ट करना है वहाँ पे आप छोड़ दीजिए। मैं इतने फेसेस सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो ये मैं यहाँ पे आके छोड़ दूँगा। अब देखिए जो भी वर्टेक्स थे यहाँ पे, चूँकि अभी मैं वर्टेक्स मोड पे हूँ, तो जो जो वर्टेक्स अंदर साइड रही होंगी बॉक्स के उतना सेलेक्ट हो गया है और जो वर्टेक्स बॉक्स के बाहर रही होंगी वो सेलेक्ट नहीं हुआ है। एक बार हम लोग फिर से ट्राई करें। ऑल्ट ए से हमने सारी चीज़ों को डीसेलेक्ट कर दिया। बी प्रेस करेंगे तो बॉक्स सिलेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। आपको लेफ़्ट क्लिक करना है और लेफ़्ट क्लिक को दबा करके आपको बॉक्स बनाना है। अब हमने बॉक्स बना लिया है। अभी फ़िलहाल हम लोग वर्टेक्स मॉडल पे हैं, वर्टेक्स सिलेक्शन मोड पे हैं। तो जितनी भर वर्टेक्स हमारे इस बॉक्स के अंदर होंगी वो पूरा का पूरा हिस्सा सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको छोड़ दूँगा तो ये ऊपर का पूरा हिस्सा सेलेक्ट हो गया है और यहाँ से मैं यक्स प्रेस करके डिलीट कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ से अभी डिलीट कर देंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ आगे के फेसेस डिलीट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अभी पीछे साइड के फेसेस सेलेक्ट नहीं हुए हैं। अगर मैं माउस व्हील को प्रेस करके इस 3D व्यू पोर्ट को रोटेट करूं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस स्फीयर का ऊपर वाला हिस्सा आधा सेलेक्ट हुआ है, लेकिन पीछे साइड का ये जो आधा हिस्सा है वो सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो इस तरह में तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिर से हम लोग एक बार 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और हम लोग ऑल्ट ए से डीसेलेक्ट कर देते हैं। अब सबसे पहले हम लोग जाएंगे एक्सरे मोड में। एक्सरे मोड में कैसे जा सकते हैं, तो यहाँ पे आप जाके क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए एक्सरे मोड एक्टिवेट हो गया है। अब एक्सरे मोड का काम क्या होता है, तो हमने पहले ही सीखा हुआ है कि एक्सरे मोड का ठीक वैसा ही काम होता है जैसे हमारे दैनिक जीवन में, मतलब कि हम लोग आर पार की चीज़ों को देख सकते हैं। अब अगर मैं बी प्रेस करता हूँ तो ये बॉक्स सिलेक्शन एक्टिवेट हो गया है। अब मैं लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके
यहाँ से यहाँ पे ले जाके छोड़ देता हूँ। अब जो भी अंदर साइड वर्टेक्स थी वो सेलेक्ट हो गई हैं। अब अगर मैं माउस व्हील को प्रेस करके रोटेट करके देखूँ तो अब देखिए पीछे साइड वाले जो फेसेस थे वो भी सेलेक्ट हो गए हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप आगे और पीछे दोनों साइड की चीज़ें सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक्सरे मोड में जाना है, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ फ्रंट साइड का सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपको एक्सरे मोड को डीएक्टिवेट कर देना है, यानी कि एक्सरे मोड चालू नहीं होना चाहिए। अभी फ़िलहाल हमारे आगे और पीछे के फेसेस जो हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं। अब मैं यहाँ से एक्स प्रेस करता हूँ। अब जैसे ही हम लोग एक्स प्रेस करते हैं तो यहाँ से हमें पूछेगा कि आप क्या डिलीट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं वर्टेक्स को डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो वर्टेक्स डिलीट कर दूंगा। तो ये देखिए जितनी भी वर्टेक्स सेलेक्ट थी वो सारी की सारी डिलीट हो गई होंगी। अब मैं 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ, और अभी देखिए अगर मैं 3D व्यू पोर्ट को रोटेट करके देखूँ तो मुझे यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि आर पार सब कुछ दिख रहा है। तो मैं इस एक्सरे मोड को डीएक्टिवेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक बार लेफ़्ट क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए ये डीएक्टिवेट हो गया है। अब मुझे ये कटोरा ठीक दिख रहा है। अब हमारा कटोरा बनाना था, कटोरा तो बन गया। अब टैब प्रेस करके हम लोग कहाँ जाते हैं, ऑब्जेक्ट मोड में। ये कटोरा तो ठीक है, लेकिन अभी इसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा। तो मज़ा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अभी ये जो कटोरा है वो खुरदुरा टाइप का दिख रहा है मुझे। ये देखिए कोने वगैरह मज़े नहीं आ रहे मेरे को। तो मैं राइट क्लिक करके इसको शेड स्मूथ कर देता हूँ, और बढ़िया इसमें लाइट वगैरह पड़े। ये जो डार्क वगैरह दिख रहा है थोड़ा सा तो ये ना दिखे, तो यहाँ से मैं शेड स्मूथ पे लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, और ये जो ऑटो स्मूथ है इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अब काफ़ी हद तक थोड़ी बहुत फ़र्क पड़ गया होगा इससे, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो अभी भी उतना मज़ा मुझे आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अभी मैं सब डिवीज़न मॉडिफायर नहीं लगाया हूँ। तो और ज़्यादा अगर मज़ा आपको चाहिए तो आप रेंच आइकन में जाइए, ऐड मॉडिफायर में जाइए, और ये सब डिवीज़न मॉडिफायर जो है यहाँ पे आप लेफ्ट क्लिक कर दीजिए। तो अब आपको थोड़ी बहुत और फ़र्क दिखने लगा है। अब क्या फ़र्क आया होगा, तो अगर आप वो अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। देखिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसके ना होने पर क्या था वो आपको अभी दिखेगा, और अगर आप यहाँ पे एक बार फिर से क्लिक कर देंगे तो अब इस मॉडिफायर के आ जाने से क्या दिख रहा है वो पता चल जाएगा। अभी ये मॉडिफायर एक्टिवेट है, इसीलिए ये मेरे को शानदार दिख रहा है। अभी आप ये ऊपर साइड के कोने देखिएगा, ठीक है। अगर ये वाला मॉडिफायर ना लगा होता तो ये कैसे दिखेगा। यहाँ से मैं इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये ऊपर साइड ये आपको कोने कोने दिख रहे हैं, यानी उतना बढ़िया मेरा कटोरा मज़ा नहीं आ रहा इसको देखने में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाके इसको एक्टिवेट कर देता हूँ तो अब देखिए अब मेरे को ऊपर साइड थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो हमारा ये क्या बन गया, कटोरा बन गया। लेकिन अभी इसमें दिक्कत ये है कि जो हमारे घरों में कटोरा होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, और ये तो काफ़ी पतला है। इतना पतला तो अंडा होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा मोटा करते हैं। मोटा करने के लिए हम लोग यूज करेंगे सॉलिडिफाई मॉडिफायर। तो यहाँ पे आप जाएंगे और लेफ़्ट क्लिक कर देंगे तो ये जो हमारा सॉलिडिफाई मॉडिफायर है वो चालू हो गया है। अब माउस व्हील को आप थोड़ा सा रोटेट कीजिए यहाँ पे जाके, तो ये जो विंडो है वो ऊपर खिसक जाएगी। मुझे मोटाई अगर बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करूँगा ये थिकनेस पे, और लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो मैं इसकी मोटाई बढ़ा सकता हूँ। हमने आपको पिछली क्लास में बताया है कि आप अगर शिफ्ट भी प्रेस कर देते हैं तो अब आप यहाँ पे जो वैल्यू है उसको ज़्यादा कंट्रोल कर पाएंगे आराम से। मुझे इतना मोटा रखना है अपना कटोरा, तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक को हटा देता हूँ। अब देखिए हमारा जो कटोरा है वो बढ़िया 1 नंबर का हो गया है। कई बार होता क्या है कि कहीं पे कम मोटा होता है, कहीं पे ज़्यादा मोटा होता है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये बराबर मोटाई इसकी हो जाए हर जगह। तो यहाँ पे मैं इवन थिकनेस पे क्लिक कर दूँगा, तो जहाँ भी थोड़ा सा पतला रहा होगा तो वो बराबर मोटाई का हो गया होगा हर जगह। तो इसको टिक करने से ये फ़ायदा हो गया। तो फ़िलहाल हमारे पास ये कटोरा रेडी है। हम लोग 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं, और इस कटोरे को उठा करके यहाँ साइड में रख देते हैं। तो हमने जी प्रेस करा और इसको यहाँ पे रख देते हैं, तो वो साइड में रखा रहेगा। चलिए इसका नाम थोड़ा सा हम रख देते हैं कुछ। तो इसका हम लोग नाम रख देते हैं क्या, कटोरा रख देते हैं इसका नाम।
तो 2 बार मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा यहाँ पे जल्दी जल्दी, और इसका नाम रख लेते हैं कटोरा, KATORA, ये हो जाएगा कटोरा, और ये हमने इंटर प्रेस कर दिया। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा कटोरा जो है अभी ना दिखे, डिलीट नहीं कर रहे हैं हम इसको, सिर्फ और सिर्फ हाइड कर रहे हैं। हाइड करने से क्या फ़ायदा होता है, तो अगर आपने पिछली क्लासेस को देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको अगर हम लोग रखे रहेंगे तो हमें आगे काम करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। खैर अभी हम लोग इसको नहीं हाइड करते हैं, ठीक है, तो आपको फिर से पता चल जाएगा कि इसको अगर हाइड कर देंगे तो क्या फ़ायदा होगा। हाइड हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, एक बार आँख पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन अभी मैं इसको चालू ही रखता हूँ। तो मैं एक बार यहाँ पे जाके लेफ़्ट क्लिक कर दूंगा तो ये मुझे दिखेगा। अब हम लोग बाद में इसको हाइड कर लेंगे जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको फिर से पता लग जाएगा कि हाइड करने से फ़ायदा क्या हुआ। अभी फ़िलहाल हम लोग क्या बना लेते हैं, अब हम लोग चलिए बनाते हैं मटका। मटका बनाने के लिए फिर से हम लोग शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, ऐड मेन्यू आ गई, और हम लोग ऐड कर लेते हैं क्या, स्फीयर। ये हमने स्फीयर को ऐड कर लिया। अब टैब प्रेस करके हम लोग आ जाएंगे कहाँ, एडिट मोड में। 1 प्रेस करेंगे तो हम लोग फ्रंट व्यू में आ गए हैं, और मुझे मटका बनाना है तो जो ऊपर साइड के फेसेस हैं उनको डिलीट करना पड़ेगा। तो अभी मैं ऑल्ट ए प्रेस कर देता हूँ, तो सारी चीज़ें जो हैं तो वो डिसेलेक्ट हो गई हैं। अब हमने आपको फिर से बताया था कि अगर आप बी प्रेस करके बॉक्स सिलेक्शन एक्टिवेट कर लेते हैं और यहाँ से अगर आप फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो देखिए ये जो ऊपर साइड के फेस सेलेक्ट हो गए हैं, इनको हम डिलीट करेंगे तो ये तो डिलीट हो जाएंगे, लेकिन पीछे साइड के जो फेसेस थे वो अभी सेलेक्ट नहीं हुए हैं, तब तो लफड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग फ्रंट व्यू में चले जाते हैं और ऑल्ट ए से डिसेलेक्ट कर देंगे, और सबसे पहले क्या एक्टिवेट करते हैं, एक्सरे मोड, क्योंकि जब एक्सरे मोड एक्टिवेट हो जाएगा तो आप लोग आगे की भी चीज़ें देख सकते हैं और पीछे की भी, यानी कि पीछे का भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो हमने बताया था अभी कि यहाँ पे जाकर के हम लोग एक्सरे मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्सरे मोड को हम लोग हमेशा यहाँ पे जाकर एक्टिवेट नहीं करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जितना ज़्यादा ब्लेंडर एनिमेशन में शॉर्टकट यूज़ करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, और आगे चल के बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप शॉर्टकट का ही इस्तेमाल करें, हमेशा जितना हो सके उतना शॉर्टकट का इस्तेमाल करें। शुरुआत में कई बार शॉर्टकट भूल जाते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस के साथ याद रह जाते हैं। जैसे हमने भी जब शुरू किया था 3D एनिमेशन सीखना तो काफ़ी दिक्कत होती थी, बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत होती थी। मैं कई बार भूल जाया करता था शॉर्टकट कीज़, या फिर कई बार समझ में ही नहीं आता था कि चीज़ें कैसी हो रही हैं। लेकिन अब प्रैक्टिस के साथ साथ मैं परफेक्ट हो चुका हूँ, अब मुझे दिक्कत नहीं होती। तो ऐसा ही आपके साथ भी होगा। तो फिलहाल अभी मैं एक्सरे मोड का शॉर्टकट बता रहा हूँ, ऑल्ट जेड। जैसे ही आप ऑल्ट जेड प्रेस करते हैं तो आप एक्सरे मोड में आ चुके हैं। अब एक्सरे मोड में आ गए हम लोग, और यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि एक्सरे मोड चालू हो गया है। मैं बी प्रेस करता हूँ तो बॉक्स सिलेक्शन एक्टिवेट हो गया। मैं ये इतने वर्टेक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ ये। अब मैं यहाँ पे एक्स प्रेस करूँगा और ये वर्टेक्स मैं डिलीट कर देता हूँ, तो ये वर्टेक्स हमारा डिलीट हो गया। ऑल्ट जेड फिर से प्रेस करेंगे तो अब हम लोग एक्सरे मोड से बाहर आ चुके हैं। अब ये जो ऊपर साइड की जो एजेस है इसको मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ, तो अभी फ़िलहाल मैं वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में हूँ। 2 प्रेस करके मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एज सिलेक्शन मोड में, और चूंकि हमें ये ऊपर साइड का लूप सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे जाऊँगा मैं और 2 बार जल्दी जल्दी लेफ्ट क्लिक कर दूँगा, तो ये हमारा जो लूप है वो सेलेक्ट हो गया। अब मैं 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ। मुझे मटका बनाना है तो मैं ई प्रेस करूँगा तो ये ऊपर साइड एक्सट्रूड होगा। जेड प्रेस कर दूंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ जेड डायरेक्शन में ही एक्सट्रूड होने वाला है। यस प्रेस करके आप यहाँ पे थोड़ा सा स्केल कर सकते हैं। फिर से आप ई प्रेस कीजिए, तो ये हमने ये ई प्रेस कर लिया, और यस प्रेस करते हैं, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं क्या, स्केल। फिर से ई प्रेस कर लेते हैं और जेड प्रेस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जेड डायरेक्शन में ये एक्सट्रूड होगा, और यस प्रेस करके थोड़ा सा इसको हम लोग और स्केल कर लेते हैं। ये
तो अब हमारे पास ये लगभग लगभग क्या बन गया है, मटका बन गया है। लेकिन अगर आप मटके को अच्छे से देखें तो यहाँ पे बढ़िया घुमावदार होता है मटका। घुमावदार बनाने के लिए हम लोग करते क्या हैं, बेवल किया करते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, ये वाला लूप सेलेक्ट कर लेंगे और ये वाला लूप भी सेलेक्ट कर लेंगे। तो फिलहाल ऑल्ट ए प्रेस करके सारी चीज़ें डिसेलेक्ट कर देते हैं। हमें ये वाला लूप सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और 2 बार जल्दी जल्दी लेफ्ट क्लिक कर दूँगा। ये देखिए, तो ये वाला लूप सेलेक्ट हो गया है। अब हमें ये वाला भी लूप सेलेक्ट करना है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 बार लेफ्ट क्लिक कर दूँगा जल्दी जल्दी, तो ये वाला लूप तो सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये वाला लूप डीसेलेक्ट हो जाएगा। तो जब भी हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ उस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे और 2 बार जल्दी जल्दी यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। तो अब देखिए ये भी हमारा सेलेक्ट हो गया है। अब मुझे यहाँ पे करना है क्या, बेवल। बेवल करने से यहाँ पे जो कॉर्नर हैं वो राउंड शेप में हो जाएंगे। चलिए, तो मैं कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ तो ये बेवल के लिए ऑपरेशन चालू हो गया है। अब मैं माउस को थोड़ा सा दूर लेके जाता हूँ। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये ओवरलैप नहीं करने चाहिए, नहीं तो ये जियोमेट्री खराब हो जाएगी। ये देखिए अभी इतना ठीक है, लेकिन ये चीज़ जैसे ये और ये जो ऑरेंज कलर वाले निशान हैं ये ओवरलैप नहीं करने चाहिए। जैसे अभी मैं सिखा रहा हूँ, देखिए ये ओवरलैप कर गए, अब दिक्कत होगी आपको। इसीलिए आपको इतना तक ही रखना है। माउस व्हील को आप रोटेट कर लीजिए तो सेगमेंट्स यहाँ पे कम ज़्यादा हो सकते हैं। ये हमने इतना कर लिया। अपने ही मन से बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स नहीं बढ़ाने हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ऐसा किस लिए हम लोग करते हैं वो हम लोग आगे चल के सीखने वाले हैं। फिलहाल अभी मैं इतने सेगमेंट्स फिक्स कर देता हूँ और लेफ़्ट क्लिक करके मैं यहाँ से कंफर्म कर देता हूँ। अब हमारे पास ये जो मटका है वो बन के तैयार हो गया है। मैं टैब प्रेस करके बाहर आ जाता हूँ तो ये मेरे पास मटका तैयार हो गया। लेकिन अभी मटका मेरे को उतना बढ़िया नहीं मज़ा आ रहा देखने में, तो मैं राइट क्लिक करके इसको शेड स्मूथ कर देता हूँ। और भी ज़्यादा इसको मज़ेदार बनाने के लिए यहाँ से मैं ऑटो स्मूथ कर दूँगा, तो लाइटिंग इस पर और भी बढ़िया पड़ने लगेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी उतना मज़ा इसको नहीं आ रहा देखने में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे उतना बढ़िया घुमावदार नहीं है, जबकि कुम्हार के जो मटके होते हैं वो बढ़िया घुमावदार होते हैं। तो घुमावदार बनाने के लिए हमें सब डिवीज़न मॉडिफायर लगाना पड़ेगा। आप भी इस बात का ध्यान रखिए कि सबसे बड़ा जो बादशाह है मॉडिफायर का वो है सब डिवीज़न मॉडिफायर। हम लोग इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेंगे। खैर, तो फिलहाल मैं सब डिवीज़न मॉडिफायर यहाँ पे लगा देता हूँ। अब देखिए काफ़ी परिवर्तन आ गया है। अगर मैं देखूँ कि क्या परिवर्तन आया है तो आप यहाँ पे इसको डीएक्टिवेट करके देखिए। ये आपने डीएक्टिवेट करा तो देखिए यहाँ पे जो कॉर्नर थे वो काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं मेरे को। यानी कि पहले मेरा मटका ऐसे रहेगा अगर मैं मॉडिफायर नहीं लगाऊंगा तो, लेकिन जैसे ये वाला मॉडिफायर लगा दिया जाता है तो ये देखिए अब जो मटका है हमारा वो और भी ज़्यादा मज़ेदार हो गया है। और ज़्यादा मज़ेदार आपको बनाना है तो आप यहाँ पे जो लेवल है उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ाने पे लेवल दिक्कत होगी। ठीक है, आप जितना लेवल बढ़ाएंगे तो उतना ज़्यादा आपका जो मटका है वो ठीक होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल मैं इसको 2 करके इंटर कर देता हूँ, ये हमारे लिए इतना मटका ठीक है। अब फिर से वही दिक्कत आ गई जो कटोरे के साथ थी। मटका इतना पतला तो होता नहीं है, ये तो बहुत पतला है। पतला से मोटा बनाना है मुझे तो सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगाना पड़ेगा। ये मैं जाऊंगा यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर दूंगा और मुझे इसकी मोटाई बढ़ाना है तो यहाँ पे मैं सॉलिडिफाई मॉडिफायर पे जाऊंगा और ये लेफ़्ट क्लिक करके इसकी मोटाई बढ़ा सकता हूँ। मैं शिफ्ट भी प्रेस कर लेता हूँ साथ में, जिससे मैं आसानी से कंट्रोल कर सकूँ वैल्यू को। मुझे इतना मोटा रखना है इसे, ठीक है, मैं इतना मोटा रख लेता हूँ। और ये हमने आपको पहले ही बताया है कि कई बार मॉडिफायर लगाने पे कहीं पे मोटाई कम हो जाती है, कहीं पे मोटाई ज़्यादा हो जाती है, इसलिए आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हर जगह इस मटके की मोटाई एक जैसी हो जाएगी। मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ तो यहाँ पे मैं 2 बार लेफ्ट क्लिक कर देता हूँ और इसका नाम मैं रख लेता हूँ क्या, मटका, MATAKA, और इंटर प्रेस कर देता हूँ तो हमारे पास ये मटका तैयार हो गया। अब यहाँ पे कटोरा रखा हुआ है, इसको मूव करके इधर साइड रख देते हैं। तो हमने G प्रेस करा और ये बाई प्रेस कर दिया और इसको यहाँ पे रख दिया। ये मटका हमारा रखा है उधर। अभी मैं इसको हाइड नहीं कर रहा हूँ। हाइड हम लोग तब करेंगे जब हमें कोई दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि हाइड करने से फ़ायदा क्या होता है। अब हम लोग क्या बनाते हैं,
चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्या, बनाते हैं हम लोग बल्ब बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर से ऐड पे जाएंगे, मेश पे जाएंगे और हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं क्या, स्फेयर। हमने स्फेयर को ऐड कर लिया, लेकिन गलती से हमारा ये स्फेयर ऐड नहीं हुआ है, कोई दूसरी चीज़ ऐड हो गई है। एक्स पे जाएंगे और इसको डिलीट कर देंगे। ऐड पे जाएंगे और यहाँ पे मेश पे जाएंगे और यहाँ पे ये स्फेयर, हमारा आइको स्फेयर ऐड हो गया था गलती से। यूवी स्फेयर मुझे ऐड करना है, तो ये यूवी स्फेयर में मैं क्लिक कर दूँगा। हमारा यूवी स्फेयर रेडी है। टैब प्रेस करेंगे तो हम लोग कहाँ आ चुके हैं, एडिट मोड में आ चुके हैं। अब हमें क्या बनाना है, बल्ब। सबसे पहले मैं फ्रंट व्यू में चला जाता हूँ। अब देखिए दिक्कत होने लगी, अपने को अब इधर साइड कौन दिखने लगा, मटका दिख रहा है ना। तो मटका मुझे नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी अभी मेरे को काम करने में। तो मटका ना दिखे तो बेहतर है, इसीलिए मैं यहाँ पे जाऊँगा और मटके पे आँख फोड़ दूंगा तो मटका दिखना बंद हो गया। और यहाँ पे हम लोग कटोरे को भी बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, इसको हाइड कर, इसको बोलते हैं हाइड करना, ठीक है, ब्लेंडर में बोलते हैं हाइड करना। फिर शॉर्टकट की भी मैं आपको बताऊँगा आगे चल के हाइड की। अभी फ़िलहाल हम लोग क्या बनाने वाले हैं, बल्ब बनाने वाले हैं। तो 1 प्रेस करेंगे तो फ्रंट व्यू में आ गए हम। अब बल्ब बनाने के लिए ऊपर साइड तो राउंड शेप का ही होता है बल्ब, लेकिन नीचे साइड मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं एक्सरे मोड में चला जाऊंगा, जिससे मैं आगे पीछे दोनों चीज़ों को सेलेक्ट करके डिलीट कर पाऊँ। ऑल्ट जेड हमने प्रेस किया तो ये एक्सरे मोड में मैं आ चुका हूँ। हम ऑल्ट ए प्रेस करेंगे तो सारी चीज़ें डीसेलेक्ट हो गई हैं। बी प्रेस करके नीचे बॉक्स में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। ऊपर साइड से सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हमने यहाँ से ये सेलेक्ट कर लिया इनको। और एक्स प्रेस करके यहाँ से हम लोग क्या डिलीट कर देते हैं, इस बार एज डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने एज डिलीट कर दिया, लेकिन एज डिलीट करने में दिक्कत हो गई, ये वाली एज रही आई। कंट्रोल जेड प्रेस करके मैं थोड़ा सा अंडू कर लेता हूँ और मैं फेस डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो जो भी फेस सेलेक्ट होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। यहाँ पे एक्स प्रेस किया हमने और ये हमने फेस डिलीट कर दिया, अब ठीक है। ऑल्ट जेड प्रेस करेंगे तो एक्सरे मोड से बाहर आ जाएंगे। अब हमें ये वाला नीचे वाला लूप सेलेक्ट करना है, तो 2 बार जल्दी जल्दी लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये हमारा लूप सेलेक्ट हो जाएगा। आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर मैं लूप सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, यहाँ पे एज सेलेक्ट हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि मैं एज सिलेक्शन मोड में हूँ। अगर आप फेस सिलेक्शन मोड में होंगे तो एज सेलेक्ट नहीं हो पाएगी। फ़िलहाल अभी मैं 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ और ई प्रेस करके इसको हम लोग करेंगे एक्सट्रूड। ये हमने एक्सट्रूड कर लिया, जेड डायरेक्शन में एक्सट्रूड करना है तो ये हमने जेड डायरेक्शन में इसको कर लिया एक्सट्रूड। और यस प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा स्केल कर लेंगे। अब ई प्रेस करेंगे, जेड प्रेस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये जेड डायरेक्शन में स्केल होगा, वो एक्सट्रूड होगा। यस प्रेस करके इसको थोड़ा सा मैं ये कर लेता हूँ, इतना स्केल। अब देखिए बल्ब जैसा दिख रहा है ना ये। हाँ, थोड़ा सा और बनाना है इसको। ई प्रेस करेंगे फिर से और जेड फिर से प्रेस कर लेंगे और यहाँ से मैं फिर से थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ क्या, स्केल। अब ये मुझे इतना बढ़िया ठीक दिख रहा है। अगर मैं नम पीरियड प्रेस करता हूँ तो मैं इसके काफ़ी पास जा सकता हूँ, ठीक है। तो कई बार मुझे इसका भी इस्तेमाल करने को पड़ सकता है, क्योंकि जब हम लोग किसी भी चीज़ को पास कर लेते हैं तो उसको आसानी से फोकस कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास क्या बन गया, इस प्रकार का शेप तो बन गया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ई प्रेस करता हूँ और ई के साथ में मैं यस भी प्रेस कर देता हूँ। तो अब ये जो एक्सट्रूजन होगा वो स्केल भी होने लगेगा। ये अंदर की तरफ स्केल हो रहा है और ये बाहर की तरफ ये स्केल हो रहा है। मैं इतना स्केल कर लेता हूँ और ई प्रेस करके हम फिर से इसको स्केल कर एक्सट्रूड कर लेते हैं। ये जेड डायरेक्शन में हमने इतना एक्सट्रूड कर लिया। अब देखें बल्ब ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। नीचे साइड मैं फिल करना चाह रहा हूँ तो एफ प्रेस करूँगा तो ये जो खाली जगह थी वो फिल हो जाएगी। यहाँ पे फेस आ गया है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा लूप कट लगा लेता हूँ। तो कंट्रोल आर हमने प्रेस करा तो यहाँ पे लूप कट के लिए मेरे ऑप्शन आ गया मेरे में। मैं किधर साइड लूप कट लगाना चाह रहा हूँ, इधर साइड। तो यहाँ पे मैं इस फेस पे लगाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे माउस को लेके जाऊँगा और माउस व्हील को मैं रोटेट करके यहाँ पे सेगमेंट्स को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। फ़िलहाल अभी मैं इतने सेगमेंट्स कर लेता हूँ। यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर दूँगा तो ये कंफर्म हो गया कि इस फेस में सेगमेंट्स मुझे करने हैं, लूप कट बनाना है। मैं राइट क्लिक कर दूँगा तो
यहाँ पे लूप कट फिक्स हो गए हैं। अब हम फेस सिलेक्शन मोड में चले जाते हैं और फेस को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फेस सिलेक्शन मोड में कैसे जाना है, 3 प्रेस करेंगे तो फेस सिलेक्शन मोड में चले जाएंगे और ये ऐसे ऐसे मुझे लूप सेलेक्ट करने हैं, एक एक छोड़ के लूप मुझे सेलेक्ट करने हैं। तो मैं यहाँ पे गया और 2 बार ये वाला चूँकि मुझे लूप सेलेक्ट करना है ना, तो मैं यहाँ पे माउस को रखूँगा और 2 बार जल्दी जल्दी लेफ़्ट क्लिक कर दूँगा तो ये वाला लूप सेलेक्ट होगा। यहाँ पे गया मैं और 2 बार जल्दी जल्दी लेफ़्ट क्लिक कर दिया ये, तो ये वाला लूप सेलेक्ट हो गया। फिर मैं शिफ्ट दबा के रखूँगा और यहाँ पे माउस को लेके आया और 2 बार जल्दी जल्दी लेफ़्ट क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पे लेके आया माउस को, शिफ्ट दबा के रखना है और 2 बार जल्दी जल्दी लेफ़्ट क्लिक कर देना है। अब आपको नीचे साइड खिसकाना पड़ेगा इस 3D व्यू पोर्ट को, तो ऑल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस कीजिए और माउस में लेफ़्ट क्लिक कीजिए और थोड़ा सा इसको आप ऊपर साइड कर सकते हैं। और इतना मुझे करना क्या है, इसको मैं ऑल्ट ई से एक्सट्रूड कर लेता हूँ। अगर मैं ई से एक्सट्रूड करूँगा तो वो भी एक्सट्रूजन के लिए ऑप्शन है, लेकिन अगर मैं ऑल्ट ई प्रेस करता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ये ऑप्शन क्या होते हैं इनको मैं आपको अगली क्लास में डिटेल से समझाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल मैं दूसरे नंबर पे टिक कर दूंगा एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स पे। अब मैं अगर माउस को अंदर की तरफ लेके आऊँगा तो आपको दिखेगा कि ये जो एक्सट्रूजन है वो अंदर की तरफ होगा। ये सेंटर की तरफ आप लेके जाइए, इधर साइड सेंटर, जिधर साइड 3D कर्सर रहेगा उधर साइड ये। और अगर आप दूर लेके जाएंगे तो आप एक्सट्रूजन बाहर की तरफ कर पाएंगे। फ़िलहाल अभी मैं अंदर की तरफ कर लेता हूँ और ये इतना एक्सट्रूड मुझे ठीक लग रहा है। अब मैं लेफ़्ट क्लिक कर देता हूँ तो हमारे पास ये जो बल्ब है, ये बेसिक स्ट्रक्चर मेरे बल्ब का बन गया है। मैं यहाँ से टैब प्रेस करके कहाँ चला जाता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं हम लोग। राइट क्लिक करके मैं शेड स्मूथ कर लेता हूँ तो ये हमारा बल्ब लगभग ठीक ठाक दिख रहा है। मैं यहाँ से ऑटो स्मूथ कर दूंगा तो हमारा जो बल्ब है वो और भी बढ़िया दिखने लगेगा। 1 प्रेस करके मैं फ्रंट व्यू में चला जाता हूँ। नम पीरियड प्रेस करेंगे तो ये हमारे सेंटर में आ जाएगा। अगर मैं जूम करके देखूँ तो अभी मुझे यहाँ पे कॉर्नर पे उतना घुमाव नहीं दिख रहा है, आप अच्छे से ध्यान से देखिए। मैं थोड़ा सा ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके 3D व्यू पोर्ट को मूव कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देखिए उतना बढ़िया घुमाव नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐड मॉडिफायर पे गया और सब डिवीज़न मॉडिफायर लगा दिया तो अब देखिए घुमाव 1 नंबर का आ गया है। अगर आपको देखना है कि क्या परिवर्तन आ गया तो यहाँ से आप डीएक्टिवेट कर दीजिए। तो हमारा बल्ब कुछ ऐसे दिख रहा था, अभी मैं फिर से एक्टिवेट कर देता हूँ तो हमारा बल्ब कुछ ऐसा दिख रहा है। तो चलिए हमारा बल्ब भी बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ से मैं इसका नाम रख देता हूँ क्या, बल्ब। तो हमने रख दिया BULB, हमने बल्ब रख दिया और ये इंटर प्रेस कर दिया तो हमारे पास ये बल्ब का जो बेसिक मॉडल है वो बन के तैयार हो गया। मैं सारी चीज़ों को अनहाइड कर देता हूँ जो जो हमने बनाया था। फ़िलहाल अभी मैं इसको ग्रैब कर देता हूँ और ये मैं रख देता हूँ ऊपर साइड। अब हमने जो जो भी बनाया हुआ है उसको थोड़ा सा अनहाइड कर लेते हैं। तो हमने ये 3 चीज़ें बनाई हैं। कटोरा बनाया हमने सबसे पहले, फिर ये मटका बनाया हमने और ये हमने बल्ब भी बनाया हुआ है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बना लेते हैं सेव। और जब हम लोग सेव बनाएंगे तो कुछ नई चीज़ें हम लोग को सीखने को मिलने वाली हैं। तो फ़िलहाल मैं अभी सभी को क्या कर लेता हूँ, हाइड, और हम लोग ऐड करते हैं स्फेयर। शिफ्ट ए हमने प्रेस किया और हमने ऐड कर लिया क्या, स्फेयर। हम टैब प्रेस करेंगे तो हम आ जाएंगे एडिट मोड में। और अभी फ़िलहाल मैं करूँगा क्या, जूम करने के लिए मैं नम पीरियड प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास में आ गया है। अब होता क्या है कि जब हम लोग सेव को देखें तो जो सेव होता है वो नीचे की तरफ दबा हुआ होता है। तो अगर मैं अभी 1 प्रेस करके वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में जाऊं और ये ऊपर वाली वर्टेक्स को सिलेक्ट करूं और जी प्रेस करके अगर मैं ग्रैब करता हूं, देखिए तो मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा है। इस तरीके से सेव नहीं बनता, नहीं बना सकते हम लोग इस तरीके से सेव। दूसरा तरीका होता है हमारे पास। दूसरा तरीका क्या है, प्रोपोर्शनल एडिटिंग के लिए मैं यहाँ पे चालू कर दूंगा ऑप्शन। यहाँ पे मैं जाऊँगा और एक बार लेफ़्ट क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा प्रोपोर्शनल एडिटिंग का ऑप्शन चालू हो गया। अब अगर मैं जी प्रेस करता हूँ तो ये देखिए एक सर्कल बन गया है और बहुत सारा हिस्सा मूव होने लगा है। कौन सा हिस्सा मूव होगा, तो
तो जो हिस्सा इस सर्कल के अंदर, ये जो सर्कल है उसके अंदर है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मूव होनी है, यहाँ वहाँ होंगी। मैं माउस व्हील को रोटेट करके इस सर्कल को छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। ये देखिए, ये अगर मैं सर्कल को बड़ा कर दूंगा तो सारी चीज़ें अफेक्टेड होंगी जो जो इस सर्कल के अंदर हैं, लेकिन अगर मैं माउस व्हील को छोटा कर दूं तो ये उतनी ही चीज़ें अफेक्ट होंगी जो कि इस सर्कल के अंदर है। अब मुझे वर्टेक्स को मूव तो करना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जेड डायरेक्शन में मूव करना है। तो मैं जेड प्रेस कर दूंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ जेड डायरेक्शन में ही मूव होगा। और मुझे इतना करना है, ये इतना मुझे मूव करना था। अब मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो ये हमारा जो सेब का ऊपरी हिस्सा है वो लगभग बन के तैयार हो गया। लेकिन अगर मैं सेब को अच्छे से देखूं तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा शार्पनेस नज़र आ रही है, घुमाव होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और पहले तो मैं कहाँ पे चला जाता हूँ, एज सिलेक्शन मोड में चला जाता हूँ, और 2 बार मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो ये पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो गया है। अब मुझे अगर ज़्यादा घुमावदार करना है तो मैं कंट्रोल बी प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं इसको बेवल कर सकता हूँ। ये हमने बेवल कर लिया। अब देखिए आप, ये जो है तो लगभग सेब जैसे आपको दिखने लगा होगा। इसी तरीके से हम लोग नीचे साइड चले जाते हैं। तो माउस व्हील को हमने प्रेस किया और ये रोटेट कर लिया। सबसे पहले 1 प्रेस करेंगे तो वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में आ गए हैं। अगर आपको वर्टेक्स दिखने लगे तो आप समझ जाइए कि आप वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में हैं, और यहाँ से आप देख भी सकते हैं। आपको ये वाली वर्टेक्स सेलेक्ट करनी है और आपको जी प्रेस करना है। तो ये देखिए, ये सर्कल दिख रहा है आपको, ये वाला सर्कल। ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि अभी हम लोग प्रोपोर्शनल एडिटिंग पे हैं। मैं जेड प्रेस कर दूंगा तो सिर्फ और सिर्फ ये वर्टेक्स जेड एक्सिस के अबाउट जाएगी। माउस व्हील को मैं रोटेट करके अपने हिसाब से जो भी अफेक्टेड एरिया है उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं इतना इसको कर देता हूँ तो ये हमारा बनके तैयार हो गया नीचे वाला हिस्सा। लेकिन अभी ये थोड़ा सा घुमावदार बनाना है तो मैं जाऊँगा एस सिलेक्शन मोड में और 2 बार जल्दी जल्दी लेफ़्ट क्लिक कर दूंगा तो ये पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो गया। 2 बार मैं यहाँ पे भी लेफ़्ट क्लिक करूँगा, लेकिन शिफ्ट दबा के ये हमने 2 बार लेफ़्ट क्लिक कर दिया तो ये वाला लूप भी सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल बी हम प्रेस करेंगे और यहाँ से मैं इसको बेवल कर सकता हूँ। ये हमें इतना बेवल करना है। मैं लेफ़्ट क्लिक कर दूँगा तो ये हमारा जो बेवल है वो अच्छे तरीके से हो गया है। ये बढ़िया दिख रहा है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे ऊपर साइड भी इसको बेवल कर सकता हूँ। तो मैं 2 बार लेफ़्ट क्लिक करूँगा और थोड़ा सा इसको बेवल करूँगा। मैं थोड़ा सा माउस व्हील को रोटेट कर दीजिए तो सेगमेंट्स थोड़ा सा कम हो जाएंगे। और ये आपको बेवल करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि एजेस जो हैं वो ओवरलैप नहीं करने चाहिए, एक के ऊपर एक नहीं आनी चाहिए, है ना। जैसे अभी देखिए ये आ गया, एक के ऊपर आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अभी इतना ठीक है। मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर देता हूँ। अब ये हमारे पास जो सेव का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बहुत आ चुका है। अब मुझे प्रोपोर्शनल एडिटिंग को ऑफ कर देना है तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, एक बार लेफ़्ट क्लिक कर दूँगा तो अब ये ऑफ हो गया है। अब अगर मैं कहीं पे ग्रैब करूँगा, जैसे मान लीजिए कि हमने 1 प्रेस करा तो वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में मैं आ चुका हूँ। अब अगर मैं इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करके जी प्रेस करता हूँ तो ये देखिए यहाँ वहाँ ये ग्रैब होगा। तो सिर्फ और सिर्फ यही वाला वर्टेक्स ग्रैब होने वाला है। लेकिन अगर मैं प्रोपोर्शनल एडिटिंग को चालू करके ग्रैब करता तो जो उस सर्कल के अंदर में होते तो सारी चीज़ें अफेक्टेड होती। फ़िलहाल अभी मुझे इस वर्टेक्स को कहीं भी नहीं लेके जाना, तो मैं राइट क्लिक कर दूंगा तो ये वहीं पे चली जाएगी जहाँ पे वर्टेक्स पहले थी। अभी हमारे पास ये सेव बन के तैयार हो गया है। मैं टैब प्रेस करके कहाँ चला आता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड में। मज़ा नहीं आ रहा इसे देखने में तो सबसे पहले राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर देते हैं, ऑटो स्मूथ कर देते हैं तो और भी ज़्यादा ठीक हो गया ये। और यहाँ पे मैं सब डिवीज़न मॉडिफायर लगा देता हूँ। तो ये सब डिवीज़न मॉडिफायर लगा दिया तो थोड़ा सा और बढ़िया ये सेव मेरा हो गया है। अब इसका नाम भी चेंज कर देते हैं। तो इसका नाम क्या रख लेते हैं हम लोग, एप्पल, APPLE, और ये हमने इंटर प्रेस कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग मॉडल डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम लोग ये सीख चुके हैं कि बेसिक मॉडल कैसे डिज़ाइन करने होते हैं। अब अगली क्लास में हम लोग थोड़ी बहुत और कॉन्सेप्ट देखेंगे और बेसिक मॉडल से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट बेहतर करेंगे। फिर उसके बाद अगली क्लास से हम लोग कुछ एडवांस लेवल की मॉडलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। और जो भी हम लोग मॉडल तैयार किया करेंगे वो रेफरेंस इमेज का यूज़ करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो रेफरेंस इमेजेस क्या होती हैं, उनका इस्तेमाल क्यों करना होता है, कैसे करना होता है,
ये हम लोग आगे चल के सीख रहे होंगे। आशा है कि मेरे द्वारा जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो क्लासेस आपको दी जा रही हैं, वो समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं बेहतर ढंग से तो आप कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसे समझ में आ रही हैं, आपको कहाँ पे डाउट हो रहा है, किस तरीके से क्लासेस को और बेहतर किया जा सकता है, क्या कमियां हैं, उन पर भी मैं सुधार करूँगा। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।